हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शिवानी। वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, जितने भी आईटीआई के स्टूडेंट हैं, आप लोगों के लिए एक नोटिस जारी किया गया है जिससे कि संभव है कि आप लोगों की जो परीक्षाएं हैं वो ऑफलाइन अब हो सकती हैं। तो उस नोटिस में क्या बताया गया है और कौन कौन से स्टूडेंट की जो है ऑफलाइन में कन्वर्ट की जाएगी परीक्षा, क्योंकि जो है डीजीटी से पूरी तरीके से नहीं संभल रही हैं परीक्षाएँ, तो इसलिए उसको ऑफलाइन में कन्वर्ट किया जाएगा। वो 100% में आप लोग को बोल देती हूँ कि 80% संभावना है कि ऑफलाइन ही होने वाली है। तो आखिर उसमें क्या है, नोटिस क्या है, और मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी कौन कौन से स्टूडेंट को इसकी जो है वो लाभ मिलने वाली है ऑफलाइन की। तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा, स्किप नहीं करिएगा, क्योंकि पूरी डिटेल्स के साथ मैं शेयर करने वाली हूँ आप लोग के साथ। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि जितनी भी आगे की अपडेट होती है आईटीआई से रिलेटेड, चाहे आपकी परीक्षा से रिलेटेड हो, चाहे आपके रिजल्ट से, या फिर आप लोग की जो परीक्षा कैंसिल हो रही है, परीक्षा में प्रॉब्लम्स आ रही है, सारी डिटेल्स मेरे चैनल के माध्यम से आपको मिल जाएंगी। और अपने अपने स्टेट का नाम आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा, और कोई भी प्रॉब्लम है वीडियो देखने के बाद वो भी कमेंट सेक्शन में आप लोग बता सकते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, मैं आप लोग के साथ एक चीज़ शेयर कर देती हूँ कि जिन जिन स्टूडेंट की परीक्षाएं, आप लोगों को पता है जो परीक्षाएं अभी चल रही हैं फिलहाल में, उसमें कितनी सारे जो है प्रॉब्लम्स आई हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट की जो है एग्ज़ाम्स में क्या प्रॉब्लम्स आई है। फर्स्ट नंबर में कि जब जो एग्ज़ाम्स देने जा रहे हैं, जो आगे के स्टूडेंट हैं जिनकी अभी तक परीक्षा नहीं हुई है, वो भी ध्यान से सुनिएगा। और जिनकी प्रॉब्लम्स आ चुकी हैं या फिर प्रॉब्लम्स आ रही हैं, परीक्षा देने जा रहे हैं और अनसक्सेसफुल परीक्षा है या सक्सेसफुल परीक्षा भी हो गई है, सभी स्टूडेंट ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आगे आप लोग को इसी के बारे में जो है वो जानकारियाँ देने वाली हूँ, आपको काम आने वाला है। तो फर्स्ट में क्या हुआ है कि जैसे कि कोई भी जो कमेंट सेक्शन में ही सारे स्टूडेंट अपनी अपनी प्रॉब्लम शेयर कर रहे हैं, आप लोग भी अपनी प्रॉब्लम शेयर कर दीजिएगा। बता रहे हैं कि जैसे कि फर्स्ट नंबर है कि क्वेश्चन, जैसे कि उन्होंने एक क्वेश्चन का आंसर दे दिया और जब वो सेकेंड क्वेश्चन पे जैसे ही जा रहे हैं तो सेकेंड क्वेश्चन पे स्विच करने पर जो है वो कम से कम 10 मिनट 15 मिनट, बहुत सारे स्टूडेंट तो बोल रहे थे कि 30 मिनट यानी कि आधे घंटे का टाइम लग जा रहा है सिर्फ और सिर्फ दूसरा क्वेश्चन आने में। कभी कम टाइम है तो कम से मिनिमम 10 मिनट टाइम्स लग रहे हैं, तभी उनके पास दूसरा जो है क्वेश्चन आ रहा है उनके सामने। तो आप लोग समझ सकते हो कि एक क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद दूसरा क्वेश्चन में उनको मिनिमम मान लीजिए कि 10 मिनट ही अगर लग रहे हैं, तो 10 मिनट के बाद फिर वो दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर 10 मिनट लग रहा है तो 10 मिनट के बाद वो तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर इस तरीके से। और बहुत बार तो ऐसा है कि 15 मिनट लग रहे हैं, कभी 20 मिनट लग रहे हैं, इतने ज़्यादा टाइम्स 30 मिनट्स लग रहे हैं, तो इस तरीके से टाइम लग रहे हैं। तो इसमें जो है नुकसान सारे स्टूडेंट का ही है, क्योंकि वहाँ पे जो एग्ज़ाम्स लिए जा रहे हैं उसमें टाइमिंग बिल्कुल भी नहीं बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि पहले से ही सारा कुछ वो डिसाइड किया गया है कि 10 बजे से लेकर के 1 बजे तक परीक्षा है या 12:30 बजे तक। तो उसके बाद भी फिर से जो 2 बजे से सेकेंड सीटिंग वाले का स्टार्ट हो जा रहा है। तो अगर जो वहाँ पे एग्ज़ाम लेने वाले जो है एग्जामिनर जो है वो अगर चाहेंगे भी कि स्टूडेंट को टाइम थोड़ा सा दे दिया जाए, तो किस तरीके से नहीं दे सकते, उनके पास टाइम है ही नहीं, क्योंकि फिर सेकेंड सीटिंग के स्टूडेंट जो है वो वेट कर रहे हैं एग्ज़ाम्स देने के लिए। तो इस तरीके से नुकसान तो सारा जो है वो स्टूडेंट का हो रहा है, डीजीटी का या फिर वहाँ के जो एग्जामिनर है जो ले रहे हैं एग्जाम्स, उनका कुछ भी प्रॉब्लम्स नहीं आ रहा है, क्योंकि 10 मिनट में एक क्वेश्चन अगर सॉल्व कर रहे हैं स्टूडेंट, अगर उसी 10 मिनट में जो बीच में उनका 10 मिनट वेस्ट जा रहा है एक से दूसरा क्वेश्चन पे जाने में, उस 10 मिनट में वो कम से कम 5 से 10 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे, 1 मिनट में एक क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे। तो आप लोग समझ सकते हो कितना नुकसान हो रहा था। अगर ऐसी परीक्षा अगर ली भी जा रही है तो कोई काम की नहीं है, क्योंकि इतना टाइम में स्टूडेंट मान लीजिए कि 100 क्वेश्चन में 10 ही क्वेश्चन सॉल्व करके आए होंगे, इससे ज़्यादा तो नहीं। तो ये सारी प्रॉब्लम से कमेंट सेक्शन में स्टूडेंट पूछ भी रहे थे कि क्या हमारी जो है एग्ज़ाम तो ली गई है लेकिन इस तरीके से हुई है, तो क्या हमारा इसी पे रिजल्ट आएगा या फिर से एग्ज़ाम लिया जाएगा। तो उसके बारे में सारा कुछ जो है वो जानकारियाँ आ गई हैं। सेकेंड क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं कि एरर आ रहे हैं बहुत सारे स्टूडेंट के, कि जब क्वेश्चंस वो सबमिट करें तब एरर आ रहा है, या फिर जब क्वेश्चन उनके पास आ ही नहीं रहा है, जब वो सिस्टम पे बैठते हैं, जब एग्ज़ाम का टाइम जब शुरू होता है तो उनके पास क्वेश्चंस ही नहीं आ रहे, ब्लैंक है पूरा जो कंप्यूटर्स होते हैं, सिस्टम जो होते हैं, ये प्रॉब्लम भी है। सेकेंड प्रॉब्लम है कि अपडेट जो किया गया था, पहला जो है सिस्टम को अपडेट किया गया था तो उसमें पहले कैंसिल कर दिया गया था। 28 तारीख की जो परीक्षा हुई है, ये जो प्रॉब्लम स्टार्ट हुई है ये 28 तारीख से ही हुई है, क्योंकि भारी भरकम स्टूडेंट की जो संख्या थी वो 28 तारीख वाली परीक्षा से ही स्टार्ट हुई है। जो बड़े बड़े ट्रेड्स है, जो कि आप लोग को पता है, कोपा वाले, फिटर वाले, इलेक्ट्रिशियन, ये सारे जो ट्रेड्स है, ये बहुत ही जो है उसमें ज़्यादा स्टूडेंट है।
तो ये सारी प्रॉब्लम्स आ रही है। उसके बाद जो है बहुत सारे स्टूडेंट की जो है एडमिट कार्ड की प्रॉब्लम्स आ रही हैं कि उन्होंने पेमेंट कर दिया है, एडमिट कार्ड नहीं आ रहे, या फिर एडमिट कार्ड तो आ गया है लेकिन उनकी जो है वो लॉगिन नहीं हो रहा है वो। तो ऐसी बहुत सारी परेशानियां हैं जो कि मैं हर एक चीज़ नहीं आपको बता सकती हूँ। एक एक चीज़ जो है कमेंट सेशन में ही बहुत सारे स्टूडेंट बताया और मुझे ऐसे भी जानकारियाँ मिली हैं कि ये सारी प्रॉब्लम्स आ रही है। जब फ्रेंड्स बहुत सारे स्टूडेंट जब एग्ज़ाम्स दे रहे थे उनके साथ जब ऐसी दिक्कतें आ रही थी कि एक और प्रॉब्लम्स थी कि जैसे कि आप मान लीजिए कि एक क्वेश्चन फर्स्ट में आया तो सेकंड में भी वही रिपीटेड क्वेश्चन, वही क्वेश्चन फिर सेकंड नंबर में भी था। तो इसे में भी स्टूडेंट को जो है इरिटेशन हो रहा था। वो लोग समझ नहीं पा रहे थे कि फर्स्ट का मैंने वही क्वेश्चन है सेम, उसका मैंने आंसर दे दिया है तो सेकेंड का फिर से देना है। तो वो समझ नहीं पा रहे थे और उनको बार बार पूछना पड़ रहा था और वो मतलब इरिटेट हो रहे थे कि आखिर नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा सॉल्व करूँ। बार बार एक ही क्वेश्चन रिपीट हो रहा था। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो है वो परेशानियाँ आ रही हैं। तो ऐसे में जो है स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट जो थे वो सेंटर पे जिस टाइम परीक्षा वो दे रहे थे और ऐसी परेशानियां उनके पास जब आई तो वो जो है उसी टाइम हंगामा करने लग गए थे। बहुत सारे स्टूडेंट तो सेंटर से निकल भी गए थे कि इस तरीके से हम परीक्षा नहीं दे सकते, हमारे पास टाइम लिमिट है, टाइम जो है 2-3 घंटे का ही दिया रहता है और उसमें भी जो है इस तरीके से परेशानी अगर आएगी। एक तो कोरोना के कारण पढ़ाई भी उनकी कंप्लीट नहीं हो पाई है, पढ़ाई उनकी ऑनलाइन करवाई गई थी, ऑनलाइन में भी बहुत सारे स्टूडेंट नहीं कर पाए हैं। बहुत सारे स्टूडेंट विलेज में थे, उनको इंटरनेट की सुविधा नहीं थी, तो ये हुआ है। उसके बाद एग्ज़ाम में भी अगर किसी तरीके से स्टूडेंट जो है खुद से घर में पढ़ के एग्ज़ाम देने गए हैं तो एग्ज़ाम में भी उनके साथ ऐसी दिक्कतें आ रही हैं। तो इसी सब को लेकर के एक नोटिस आई है और उस नोटिस में फिर मैं नोटिस आपको जरूर दिखाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन उस नोटिस में साफ साफ जो है DGT ने लिखा है कि इतनी सारी जो प्रॉब्लम जिन स्टूडेंट की हुई है, जिनका एरर आया है, जिनका अनसक्सेसफुल एग्जाम्स रहा है, जिनका क्वेश्चन रिपीटेड आया है, जिनका टाइमिंग लग रहा है एक क्वेश्चन से दूसरे क्वेश्चन में जाने में, उन सभी स्टूडेंट का ऑफलाइन कन्वर्ट किया जाएगा परीक्षा। 100% अभी कंफर्म नहीं है कि 100% होगा ही, लेकिन 100% में 80% चांसेस हैं क्योंकि उसका इन स्टूडेंट का पहले ही प्रॉब्लम हो चुका है। तो इनका फिर से ऑनलाइन लेना संभव नहीं है परीक्षा, फिर से उनको जो है क्वेश्चंस वगैरह नहीं अपलोड कर सकते, उनके लिए दोबारा जो है बहुत ज़्यादा जो है उसमें झंझट हो जाएगा। इसलिए डिसाइड जो है अभी मीटिंग्स चल रही हैं, उसमें डिसाइड किया गया है कि ऑफलाइन लिया जाए। लेकिन अभी जो है कुछ भी हो सकता है, चेंज भी हो सकता है, डिसीजन ऑनलाइन भी लिया जा सकता है। लेकिन अभी मान लीजिए आप लोग की 80% चांसेस है कि आप लोग जितनी भी प्रॉब्लम्स आई है उनकी परीक्षाएं वो ऑफलाइन में आप लोग की कन्वर्ट की जाएगी और आप लोग जहां होम सेंटर है वहीं लिया जाएगा परीक्षा, या फिर आप लोग को सेंटर दिया जाएगा दूसरे सेंटर पे। ज़्यादातर चांस है कि आप लोग जिन सब्जेक्ट में, हर एक सब्जेक्ट में तो प्रॉब्लम्स नहीं आई है, किसी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आई होगी तो उस सब्जेक्ट का हो सकता है आपके होम सेंटर जहां पे आपने एडमिशन लिया है वहीं पे आप लोग की परीक्षा वो करवा दी जाएगी। तो ये बहुत बड़ी अपडेट है आप लोगों के लिए और जो परीक्षाएँ चल रही हैं जिस तरीके से उसी तरीके से चलती रहेंगी। सो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। यही अपडेट था जो कि आप लोग के साथ शेयर करना था। तो जैसे ही ऑफलाइन की जो परीक्षा होगी, डेट जैसे ही आएगा और 100% कन्फर्म हो जाएगा तो मैं ज़रूर आप लोग के साथ शेयर करूंगी। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नीचे कमेंट सेक्शन में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोग पूछ सकते हैं। तो चलिए आज इतना ही, थैंक यू।